नमस्कार। मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कन्या राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है वो 17 सितंबर तक आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं बुध के साथ, बुधादित्य राजयोग बनाकर। हालांकि सूर्य द्वादश भाव में है, नाश भाव में है, खर्च आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपको आंखों की समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। हालांकि यदि कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला है उसमें जरूर आपको कुछ सफलता मिलेगी, परंतु आपको ये ध्यान रखना है 17 सितंबर तक किसी भी प्रकार के नए वाद विवाद में पड़ने से खुद को आपको बचाना होगा, अन्यथा आप फिर किसी नई समस्या में फंस सकते हैं, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि 17 सितंबर तक आपके सूर्य पर रहेगी। इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद 17 सितंबर को सूर्य जो है वो यहाँ आपके लग्न में आ जाएंगे और लग्न में बैठकर मंगल के साथ पराक्रम राजयोग बनाएंगे, जो आपके लिए कुछ मामलों में अच्छा रहेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको जो है कहीं ना कहीं सफलता के भी योग ये सूर्य बना के देगा, क्योंकि सूर्य मंगल और लग्न में ही दोनों बैठे हुए हैं। जहां पर काल पुरुष की कुंडली में मंगल की स्वराशि बनती है, वहीं सूर्य यहाँ उच्च का फल देते हैं। तो प्रशासनिक सेवाओं की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए अच्छा समय। साथ ही सरकारी नौकरी करने वाले लोग या प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पद प्रमोशन प्रतिष्ठा में वृद्धि करा सकता है सूर्य मंगल का जो योग बनेगा यहाँ पर। परंतु आपको यह ध्यान रखना है कि सूर्य की और मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है। वैवाहिक जीवन का अपने ध्यान रखिएगा, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखिएगा, कलह वगैरह की स्थिति हो सकती है। साथ ही रिलेशनशिप यदि में आप हैं किसी में, तो उसमें भी ये सूर्य और मंगल की दृष्टि समस्या पैदा करेगी 17 सितंबर के बाद से पूरे महीने। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध आपके लग्नेश होते हैं और द्वादश भाव में नाश भाव में बैठे हैं। लग्नेश का द्वादश भाव में बैठना ये मानसिक तनाव को बढ़ाता है, स्वास्थ्य प्रभावित करता है। आपको आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। बारिश का मौसम चल रहा है तो एलर्जी वगैरह हो सकती है, गले में खराश वगैरह हो सकती है, सर्दी जुकाम खांसी जैसी समस्या आपको हो सकती है, गले में भी कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो इसका ध्यान रखिएगा। खर्च आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि द्वादश भाव में बुध बैठे, बेकार की चीजों में खर्च आपका होगा, इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं या कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, काफी सतर्क रहिएगा, क्योंकि राहु की भी यहाँ पे पंचम दृष्टि बुध पर रहेगी और शनि की सप्तम दृष्टि रहेगी। ये आपको कुछ भ्रमित करने का काम करेगी, इसका ध्यान रखिएगा। आपको पूरे महीने कुसंगति से दूर रहने की जरूरत है। अनावश्यक जो दोस्ती यारी होती है उनके साथ घूमना आपको कम करना होगा, अन्यथा आप किसी बेकार के वाद विवाद में फंस सकते हैं। मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है वो पूरे महीने आपके लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में मंगल का बैठना आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चीजों को बढ़ा सकता है, क्योंकि एक तो आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही अष्टम षष्टम तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। दो मारक स्थान के स्वामी होकर लग्न में है। लग्न में मंगल का बैठना कुछ मामले में अच्छा ही आपको अचानक धन लाभ करा सकता है, क्योंकि अष्टमेश होकर यहाँ लग्न में रहेंगे। अष्टम भाव अचानक धन लाभ का, गड़ा धन का घर होता है। परंतु स्वास्थ्य संबंधी चीजें आपको लगातार परेशान करेंगी, चाहे वो दुर्घटना के योग हो, चाहे वो कहीं आग वगैरह से जलने का या कटने छिलने जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आपको तृतीयेश होकर यहाँ लग्न में रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास जरूर ये मंगल बढ़ाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, साहसी और पुरुषार्थी आपको बनाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना, आपकी जो एनर्जी है, आपका एफर्ट जो है उसको सही जगह लगाएं, अन्यथा ये मंगल आपके लिए समस्यादायी रह सकता है। मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी लग्न में बैठकर। अब चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, नीच दृष्टि रहेगी यहाँ पर। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। साथ ही यदि कोई प्रॉपर्टी में निवेश वगैरह करने जा रहे हैं तो हो सके तो टाल दीजिए, वरना आपके लिए कुछ समस्या बनेगी। और यदि निवेश करना अति आवश्यक है, कोई अच्छी डील मिल रही तो अच्छे से सोच विचार कर, कागज वगैरह जांच परख कर ही निवेश कीजिएगा, अन्यथा कुछ हानि के भी योग बन सकते हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, लग्न में बैठे हैं, मांगलिक दोष बना हुआ, सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे। परंतु आपके व्यापार में आपको कुछ लाभ दे सकते हैं, परंतु फिर भी आपको साझेदारी में व्यापार करते हैं तो अपने पार्टनर के प्रति आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, अन्यथा कुछ आपको धोखा वगैरह भी हो सकता है। और अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ये मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य संबंधी चीजों को आपको प्रभावित कर सकता है। साथ ही कोई सर्जरी वगैरह आपकी पहले से पेंडिंग है, वो इस गोचर के दौरान हो सकती है। 3 अक्टूबर तक आपके लिए समय अनुकूल नहीं है स्वास्थ्य के लिहाज से। इसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे योग कारक ग्रह होते हैं, तो भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, साथ ही दूसरे भाव धन भाव के स्वामी होते हैं। और यहाँ एकादश भाव में बैठे हुए हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि 4 सितंबर को ही ये वक्री हो जाएंगे और माफ कीजिएगा मार्गी हो जाएंगे और पूरे महीने यहीं पर मार्गी अवस्था में बैठेंगे। और इनकी जो पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि,
तो एकादश भाव में बैठे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी और धनेश होकर बैठे हैं, तो आपके लिए लाभ के अवसर बनाएंगे, संचित धन में वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। शुक्र से जुड़ा यदि आप व्यापार करते हैं जैसे होटल एंड बेवरेजेस, फूड आइटम, जेम्स एंड ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, डायमंड का काम करते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, मीडिया जर्नलिज्म या आप ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग का काम करते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये शुक्र आपको लाभ देने का काम करेगा एकादश भाव में बैठ के। साथ ही उच्चाधिकारियों से भी ये लाभ कराएगा और पंचम भाव पर दृष्टि डालकर संतान प्राप्ति के भी योग बनाएगा। संतान कंसीव करने के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो 4 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत शुभ रह सकता है। संतान के रूप में आपको कन्या की भी प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं बुध की, माफ कीजिएगा, शनि की बात करते हैं। शनि आपके छठे भाव में बैठे हैं, वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं और इनकी जो दृष्टियां, तीसरी दृष्टि बृहस्पति राहु पर पड़ रही है अष्टम भाव पर, द्वादश भाव पर सप्तम दृष्टि है और 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर है। छठे भाव में शनि बैठते हैं तो शत्रुहंता योग बना रहे, शत्रु आपके परास्त होंगे परंतु वक्री हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। पाचन आपका प्रभावित करेंगे, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में आपको कुछ दर्द वगैरह या चोट चपेट की संभावना बनेगी। साथ ही छठे भाव में शनि बैठे हैं, आप लोगों को तंबाकू, सिगरेट, शराब जैसे व्यसनों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा ये आपको कैंसर जैसी समस्या भी दे सकते हैं यदि आप इसके एडिक्शन में है तो। इसके बाद शनि छठे भाव में बैठे हैं तो ये मामा और ननिहाल पक्ष के कुछ संबंधों को भी प्रभावित करेंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर आपको तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्या, जो रिसर्च वाली चीजें रहती, खोजी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति को बना देते हैं शनि। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा परंतु स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कह सकते हैं। द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जैसा मैंने पहले ही बताया तो सूर्य के संदर्भ में आप लोगों को कोर्ट कचहरी के मामलों में तो सफलता मिलेगी परंतु भूल कर भी किसी भी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, अन्यथा आप किसी वाद विवाद या कानूनी मामले में भी फंस सकते हैं। और यदि आप कानूनी मामले में नहीं भी फंसते हैं तो किसी दूसरे के कारण आपको कोर्ट कचहरी और थाने का चक्कर जरूर काटना पड़ जाएगा, जिससे आपका मान सम्मान प्रभावित होगा, खर्च भी होगा और समय भी बर्बाद आपका होगा। तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपका साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ तो शनि बढ़ाएंगे परंतु आपको यह ध्यान रखना है कि बेकार की चीजों में आपको मन नहीं लगाना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को आपको पूरे गोचर के दौरान अच्छा रखना है, खासतौर पर 4 नवंबर तक जब तक शनि वक्री है अभी, मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद कुछ अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे शनि के। साथ ही ये आपके लिए यात्राओं के भी योग बनाएंगे। बस आपको ये देखना है कि यदि यात्रा आपके लिए बहुत आवश्यक ना हो तो कृपया उसको टाल दें, अन्यथा शनि की दृष्टि उसमें कुछ समस्या पैदा कर सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बृहस्पति राहु की बात करते हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, इनकी दृष्टियां द्वादश भाव पर पड़ रही, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर है और माफ कीजिएगा 9वीं दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर रहेगी। तो अष्टम में बृहस्पति राहु बैठे हैं, पाचन आपका प्रभावित करेंगे, गुप्त रोग की समस्या हो सकती है, यौन संबंधित रोग की समस्या भी राहु यहाँ दे देते हैं अष्टम भाव में, बवासीर जैसी समस्या, इसका आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर ये खर्चा कराएंगे। द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपका खर्च बढ़ेगा, वही आपके स्वास्थ्य पर ये खर्चा ज्यादा करा देंगे। कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में ये समस्या कुछ पैदा कर सकते हैं, हालांकि आपको उतनी समस्या नहीं होगी क्योंकि शनि भी वहां देख रहे हैं और बुध बैठे हुए हैं, बुध और शनि मित्र हैं, तो समस्या कुछ रहेगी लेकिन आपको जो है अब बृहस्पति की दृष्टि जो है उससे आपको दूरी, माफ कीजिएगा, जो राहु समस्या पैदा करेंगे बृहस्पति अब उसमें राहत देने का काम करेंगे। दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी तो वहां केतु बैठे हैं, वाणी दोष की कुछ समस्या हो सकती है जिसकी वजह से परिवार में कलह या किसी सामने वाले से आप बेकार का वाद विवाद आप जो है अपने वाणी के माध्यम से पैदा कर लेंगे, तो इसका आप ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही ससुराल पक्ष से भी कुछ संबंधों को ये राहु की दृष्टि खराब करने का काम करेगी परंतु अब आपको बृहस्पति कहीं ना कहीं राहत देने का काम करेंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी तो राहु की दृष्टि पड़ेगी तो माता के स्वास्थ्य को, उनके साथ संबंधों को प्रभावित करने का काम करेगा परंतु बृहस्पति उसमें अब बचाव का काम करेंगे जो पिछले दिनों कुछ राहु जो समस्या कर रहे थे। इसके बाद बात करते हैं अंत में केतु की। केतु दूसरे भाव में बैठे, इनकी दृष्टियां शनि पर पड़ रही, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है और 10वें भाव पर जो है वो 9वीं दृष्टि है। यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्या देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे, दुर्घटना वगैरह के योग बना सकते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। और दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कार स्थल पर कुछ आपके लिए समस्या जरूर पैदा कर सकते हैं, मन मुटाव या अनचाहा स्थानांतरण वगैरह या कार की अधिकता हो सकती है जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। मानसिक तनाव भी आपको केतु की दृष्टि यहां डालकर दे सकती है, तो अभी मैं उपाय आपको बता रहा हूं उसको करिए तो आपके लिए केतु की दृष्टि कहीं ना कहीं समस्या कम पैदा करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को गणेश जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। गणेश चालीसा का आप पाठ कीजिए हर बुधवार को। गणेश जी को मोदक या मोतीचूर का लड्डू प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए, उनको दूर्वा अर्पित कीजिए।
साथ ही हर बुधवार को हो सके तो गाय को अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र में या किसी गौशाला जाकर उसको हरा चारा खिलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और किसी ज्योतिषी से परामर्श लेकर आप लोग पन्ना या एक उसका जो पन्ना का जो उपरत्न होता है ओनेक्स, उसको चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में किसी भी बुधवार को शाम को आप धारण कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये महीना। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। जल्दी आपको किसी नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।